हेलो दोस्तों, शिवम जन सहयोग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 12 संसदीय व्यवस्था। आप अपनी किताब में देख लेना, अपने एडिशन के हिसाब से चैप्टर अलग हो सकता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट सिस्टम। ये यूपीएससी के अंदर GS2 पेपर के अंदर पूछा जाता है, शासन व्यवस्था टॉपिक के अंदर। जिसका इंट्रोडक्शन अब हम देखते हैं। संविधान ने भारत के संविधान ने केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की है। तो भारत का जो संविधान है उसने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंदर संसदीय स्वरूप, मतलब संसद का जो स्वरूप होता है जो ब्रिटेन के अंदर चलता है, उसकी व्यवस्था संविधान ने हमारे की है भारत देश के अंदर। लेकिन सेम नहीं है, भारत ने अपने स्वरूप में जिस तरह बेहतर से बेहतर रूप में भारत के अंदर व्यवस्थित हो सकता है उस तरह से डिजाइन करने की कोशिश की गई है। तो अनुच्छेद 73 एंड 74, अनुच्छेद 73 एंड 74 के अंदर ये 73 नहीं है, ये 74 एंड 75 के अंदर है ना। अनुच्छेद 74 एंड 75 के अंदर केंद्र सरकार के अंदर संसदीय व्यवस्था की, संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। ये तो है केंद्र के अंदर, है ना, केंद्र सरकार के अंदर। और राज्य के अंदर अनुच्छेद 163 एंड 164 के अंदर राज्य सरकार में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें कार्यपालिका और विधायिका दोनों के संबंधों की प्रकृति के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटी गई है, संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था। जैसे राष्ट्रपति व्यवस्था तो है अमेरिका के अंदर, ब्राजील के अंदर, ये राष्ट्रपति व्यवस्था जो है इन देशों में है। और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन, कनाडा, भारत, जापान, ये इनके अंदर संसदीय व्यवस्था है। तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के संबंधों की प्रकृति के आधार पर ये दो व्यवस्थाएं हैं। तो संसदीय व्यवस्था के अंदर क्या है और राष्ट्रपति व्यवस्था के अंदर, इन दोनों में अंतर क्या है? तो संसदीय व्यवस्था के अंदर तो होता है कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से निकट रूप से संबंधित होती है। कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन राष्ट्रपति व्यवस्था के अंदर, ये संसदीय व्यवस्था के अंदर है, जवाबदेह होती है इसके अंदर तो, और इसके अंदर जवाबदेह नहीं होती, है ना। तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है। ये देश भी लिख लो आप। संसदीय व्यवस्था के अंदर तो है भारत, कनाडा, जापान। राष्ट्रपति व्यवस्था के अंदर है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राजील। ये मुख्यतः देश हैं जिनके अंदर राष्ट्रपति व्यवस्था है, और भारत, कनाडा, जापान के अंदर संसदीय व्यवस्था है। और इनका कार्यकाल सम्मिलित होता है कार्यपालिका विधायिका का आपस में, लेकिन राष्ट्रपति कार्यपालिका से ये एकदम अलग स्वरूप में शक्ति होती है दोनों की। राष्ट्रपति अपनी तरह से अलग से कार्य करता है, कोई जवाबदेही नहीं होती कार्यपालिका की राष्ट्रपति के प्रति। तो कार्यपालिका वो अपने तरीके से कार्य करती है और राष्ट्रपति अपने तरीके से कार्य करता है अमेरिका के अंदर। लेकिन भारत के अंदर PM के प्रति, प्रधानमंत्री उसके प्रति जवाबदेह कौन है? सारे कलेक्टर वगैरह, सारे विधायक वगैरह सब वो जवाबदेह हैं संसदीय व्यवस्था के अंदर। तो कार्यपालिका और विधायिका का आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन है संसदीय व्यवस्था के अंदर, लेकिन राष्ट्रपति व्यवस्था के अंदर ऐसा नहीं है। तो इसके अपने फायदे हैं, अपने हल्के फुल्के नुकसान हैं, और इसके भी अपने फायदे हैं अपने। तो हर चीज का प्लस और माइनस दोनों पॉइंट होते हैं। ये राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर रूस और श्रीलंका भी है। अब देखते हैं हम कैबिनेट व्यवस्था। तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं पूरे चैप्टर का कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है हमारे देश के अंदर और अन्य देशों के अंदर, किन किन तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। मुख्यतः दो व्यवस्था चल रही है, संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था के अंदर कैबिनेट
सरकार है उसके बारे में अब हम जानते हैं। कैबिनेट या उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं इसे। तो कैबिनेट व्यवस्था और उत्तरदायी सरकार कुछ भी कह लो आप, दोनों एक ही बात है। तो कैबिनेट व्यवस्था क्या है? संसदीय व्यवस्था के अंदर जो कैबिनेट होती है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। जवाबदेह होती है उनका हर प्रश्न, संसद अगर कोई प्रश्न पूछे तो कैबिनेट को उसको जवाब देना होगा। और ये जो कैबिनेट होती है उसका कार्यकाल वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि संसद उस पर कब तक विश्वास रखती है। संसद के टोटल सदस्य में 60-70% तक, मतलब बहुमत, जब तक संसद के अंदर बहुमत सदस्यों का जो बहुमत है 50% से ज़्यादा, वो जब तक कैबिनेट पर विश्वास रखती है तब तक ही वो कार्यकाल में रहेगी। अगर संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर देते हैं संसद के अंदर, तो कैबिनेट सरकार उसी समय बर्खास्त हो जाएगी। तो इस तरह कैबिनेट व्यवस्था है वो उत्तरदायी सरकार भी कही जाती है, और संसदीय व्यवस्था के अंदर वो जवाबदेह होती है संसद के प्रति। तो संसद के जो सदस्य हैं वो जब तक विश्वास रखते हैं कैबिनेट के अंदर तब तक ही सरकार में कैबिनेट रहती है, जब तक इनका कार्यकाल रहता है। और जैसे ही उनका अविश्वास होने लगता है संसद के सदस्यों को, और अविश्वास प्रस्ताव संसद के अंदर पारित कर दे तो वो बर्खास्त हो जाती है उसी समय। तो ये हमने देखा इंट्रोडक्शन, संसदीय व्यवस्था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो संसदीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है वो हम, हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 12 संसदीय व्यवस्था। तो चैप्टर 12 संसदीय व्यवस्था, हम उसकी प्रस्तावना देख रहे थे। तो चैप्टर 12 संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट सिस्टम का प्रस्तावना के अंदर क्या है? संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 74-75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 163-164 राज्यों में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। तो वर्ल्ड के अंदर दो व्यवस्था चलती है, संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। तो अभी हमने शॉर्ट नोट्स में क्या देखा? शॉर्ट नोट्स अभी हमने देखा कि वर्ल्ड में मोस्टली दो सिस्टम चलते हैं रेगुलेशन के। पहला संसदीय व्यवस्था, दूसरा राष्ट्रपति व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था के अंदर कैबिनेट सरकार होती है या उसे उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, और राष्ट्रपति व्यवस्था के अंदर प्रेसिडेंट होता है और इसके अंदर पीएम होता है जो सारी कार्यभार संभालता है। कैबिनेट जो अपना पीएम होता है उसी के अंदर कैबिनेट काम करती है, उसके अंदर प्रेसिडेंट होता है, उसके अंदर कार्यपालिका तो विधायिका काम करती है। तो और इसके अंदर संसदीय व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होती है, मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, मतलब परस्पर टीम भावना से काम करती है। और इसके अंदर कार्यपालिका विधायिका दोनों अलग अलग तौर पे काम करती है, इनका कोई संबंध नहीं होता आपस में। और संसदीय व्यवस्था के अंदर जो कैबिनेट होती है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। जब तक संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक वो कार्यकाल में रहेंगे, और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है और पारित हो जाता है तो कैबिनेट उसी टाइम बर्खास्त हो जाएगी, उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो संसदीय व्यवस्था है वो जापान, कनाडा, भारत, ब्रिटेन इनके अंदर कार्य कर रही है, और राष्ट्रीय व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका इनके अंदर कार्य कर रही है। तो ये हमारा हुआ संसदीय व्यवस्था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो संसदीय व्यवस्था वर्ल्ड में कैसे कहाँ पे किस किस तरह की